बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से फ्री जेई नीट कोचिंग के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है। पूरे डिटेल में समझेंगे। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको हर मंथ मतलब पूरा आप जब आगे 11th 12th पढ़ाई करेंगे तो हर मंथ आपको स्टडी मटेरियल फ्री कोचिंग उसके साथ साथ 1,000 रुपया आपको दिया जाएगा। मतलब समझिए पूरा इंटर आपका 2 साल होगा तो 24 मंथ तो 24,000 रुपया। और भी अतिरिक्त कुछ बेनिफिट है। तो चलिए किन के लिए है, कौन कौन छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, पूरा ये ऑफिशियल अपडेट काफ़ी विस्तार से अपडेट जारी किया गया है। पूरे अपडेट को मैं आइए आपको आसान भाषा में एक एक लाइन समझाने का प्रयास करूं। पहले पूरा अपडेट आप समझ कर उसके बाद अगर आपको लगेगा कि हाँ इसके लिए आप एलिजिबल हैं तभी आपको आवेदन करना है। यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर बताया जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा 2024 के अपेयरिंग विद्यार्थियों के लिए सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालय जिला पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षा जेई नेट की तैयारी हेतु निःशुल्क गैर आवासीय शिक्षण फ्री नॉन रेसिडेंशियल टीचिंग में नामांकन के संबंध में आवश्यक सूचना। अर्थात कि सूचना किसके लिए, जो भी विद्यार्थी 11th 12th के साथ जेई नीट कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब जेई नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री में नॉन रेसिडेंशियल मतलब आपको आवास की सुविधा नहीं मिलेगा, सिर्फ कोचिंग वगैरह का सुविधा मिलेगा। और आगे क्या क्या सुविधा मैं आगे भी बताऊंगा। और इसके लिए कौन कौन छात्र छात्राएं एलिजिबल हैं, तो जो अपेयरिंग में है अर्थात कि जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं इस साल, वही विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका मतलब कि 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। आगे की तरह बताया जा रहा है। फिर वही बात है कि यहाँ पे प्रस्तावित है, देखिए मुख्य बात पे हम लोग फोकस रहेंगे। करें इस निःशुल्क गैर आवासीय शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का अपेयरिंग विद्यार्थियों को समिति द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर नामांकन का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय जिला के लिए छात्र एवं छात्राओं के लिए लगभग 100 सीट निर्धारित किए गए हैं। इस तरह प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय जिला में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयनित छात्र छात्राएं समिति द्वारा निर्धारित मेधा मापदंड के आधार पर नामांकन के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय जिला में निःशुल्क गैर आवासीय शिक्षण के लिए छात्र छात्राओं को लगभग 100 सीट 50 इंजीनियरिंग अर्थात कि जेई की तैयारी के लिए, 50 मेडिकल अर्थात नीट की तैयारी के लिए, और उसी तरह छात्राओं के लिए 50 और जेई और नीट के लिए प्रावधान है। इन सीटों की संख्या में समिति द्वारा कमी या वृद्धि की जा सकती है। आगे की तरह बताया जा रहा है कि सफल विद्यार्थियों को निःशुल्क गैर आवासीय शिक्षण कार्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा एवं साक्षात्कार की व्यवस्था। कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो 26/1 से लेकर और मतलब कि कल से 26 जनवरी से शुरू हुआ है और 8/2 तक अर्थात कि 8 फरवरी तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपया है। ठीक है। अब देखिए किन के लिए है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी मतलब कि आगे आप 11th में 12th में जाकर और आपको मतलब कि मेडिकल का अर्थात कि नीट का एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं या जेई का एग्जाम मतलब IIT जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने व्यवस्था किया कि अगर आप 100 रुपये आवेदन शुल्क देकर 26 से लेकर 8 तक आप आवेदन करते हैं, कौन विद्यार्थी, तो जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होंगे उनके लिए, तो हर एक प्रमंडल में ठीक है 50 छात्र छात्राओं का चयन होगा। 50 मतलब कि छात्र का, 50 छात्रा का। इसी तरह जेई के लिए 50 और नीट के लिए 50 छात्र छात्राओं का चयन होगा। तो ये मतलब कि हर एक प्रमंडल से, और उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा तो आगे मैं बताऊंगा। तो इसके लिए लेकिन बेनिफिट लेने के लिए आपको क्लियर समझना है कि सबसे पहले आपको एग्जाम में मतलब आवेदन करना होगा, उसके बाद परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू वगैरह होगा, तभी इसके लिए आप मतलब आपका चयन किया जाएगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि क्या क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको गैर आवासीय मतलब आपको रहना वगैरह अपने खर्चा पे होगा, बाकी उसके साथ पठन पाठन शिक्षण और अन्य सुविधा आपको उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब कोचिंग वगैरह फ्री में होगा। एक कार्यक्रम वर्ष 2024 के मार्च और अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। निःशुल्क गैर आवासीय शिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप मतलब कि कहाँ पे आपको पढ़ाई होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे जिस भी प्रमंडल के अंतर्गत आपका गाँव आपका स्कूल पड़ता है, जिस प्रमंडल का आप चयन करेंगे, ठीक, इसमें से कोई एक प्रमंडल का आप चयन कर सकते हैं, तो जिस भी प्रमंडल के लिए आप एग्जाम देंगे वहाँ का, जैसे पटना के लिए दे रहे हैं तो आपको इस स्कूल कॉलेज के में जाकर कोचिंग करना होगा। मुजफ्फरपुर के लिए दे रहे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट है, आगे मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा। तो आप जिस भी प्रमंडल में हैं तो उसी जो स्कूल कॉलेज है इसी में कोचिंग की व्यवस्था होगा, इसी के आसपास आपको अपने खर्चा पे रहना होगा और यहाँ पे जाकर कोचिंग क्लासेस आपको करना होगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपको निःशुल्क तो कोचिंग दिया जाएगा, उसके साथ साथ चयनित छात्र छात्राओं को समिति के द्वारा प्रति माह 1,000 रुपया छात्रवृत्ति के लिए
लिए और पठन पाठन अन्य संगत कार्यों के लिए उपलब्ध, मतलब एक मंथ, हर एक मंथ आपके खाते में 1000 रुपया भेजा जाएगा। उसके साथ साथ चयनित विद्यार्थी को जेई नीट के शिक्षण टीचिंग के लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री, मतलब फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा जेई नीट कोचिंग का, जिसके लिए आप सिलेक्टेड होंगे उसके लिए। नामांकित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक माह ओएमआर टेस्ट अर्थात कि कंप्यूटर आधारित जो व्यवस्था है, मतलब जेई नीट का एग्जाम होता है वैसे ही मॉक टेस्ट का आयोजन होगा। एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपकी बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाएगा। आगे बताया जा रहा है आवेदन वगैरह आप कैसे कर सकते हैं। अब ये पूरा अपडेट था। अब देखिए मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि इसके लिए पिछले साल भी अपडेट आया था, तो इसमें आपको मौका तभी मिलता है कि आप ये नहीं कि फॉर्म भर दिया आपका सिलेक्शन हो गया। देखिए आपको फॉर्म तभी भरना है, 2 शर्त आप पूरा कर रहे हो कि आपको अपने खर्चा पे रहना होगा यहाँ पे जिस भी प्रमंडल के हैं। पहला शर्त ये देख लीजिएगा, तो इसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपको फ्री में कोचिंग करना होगा, ठीक है। और आप ये नहीं कि मान लीजिए आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जाकर, सोचिए आप एग्जाम निकाल कर छोड़ दिए आपके खाते में पैसा आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर आपको समझना है। तो पहला शर्त ये है कि आप क्या जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नहीं कि 100 रुपया फॉर्म है तो भर दिया, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यही तो बिहार बोर्ड चाहता है कि मान लीजिए 16 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं एग्जाम में। अब सोचिए 100 रुपया देकर सही विद्यार्थी भर दिया एग्जाम देने के दृष्टिकोण से, तो कितना पैसा हो गया, एक बार आप गुना भाग करके निकाल लीजिएगा। तो यही तो बिहार बोर्ड चाहता है, बट आपको ये गलती नहीं करना है। ये पहले आता था एग्जाम के बाद, इसी को बेनिफिट लेने के लिए ताकि अधिक छात्र भरे, अधिक पैसा बिहार बोर्ड के पास पहुंचे, इसलिए पहले निकाला है। तो अगर आप वास्तव में आपका गोल है कि आप नीट एग्जाम की तैयारी करेंगे, जेई एग्जाम की तैयारी करेंगे, तभी इसके लिए आपको आवेदन करना है। फिर उसके बाद अगर आपको ये है कि हाँ इसी प्रमंडल के आसपास आप रहकर तैयारी करेंगे, इसी स्कूल कॉलेज के आसपास, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। ये मैं आपको जेन्युइन शर्त बता रहा हूँ, इसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका रुपया ऐसे ही 100 रुपया बर्बाद हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन आपको ये याद रखना है कि हाँ आपको जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम अभी आप अपेयरिंग में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपका मैथ में, ठीक है, मैथ विषय में और साइंस विषय में कम से कम 75 अंक आ रहा है कि नहीं, अर्थात कि दोनों मिलाकर 150 अंक आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका मैथ में आ गया 45, 55 आ गया मतलब कि साइंस में, तब भी आपका इसमें नामांकन नहीं हो पाएगा। तो ये क्लियर आपको समझ के रखना है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, कि आप वास्तव में आगे जेईई नीट कोचिंग की तैयारी करना चाहते थे, तभी इसके लिए आवेदन कीजिएगा। ये नहीं कि मतलब बस आ रहा है फॉर्म तो भर दिए, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ इसका जो एग्जाम होता है, तो पिछले साल भी एग्जाम हुआ था, तो आप लोग अगर आप मतलब कि इसके लिए एलिजिबल है, आप चाहते हैं फॉर्म भरना, तो मैं आगे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे बता दूंगा कैसे आपको आवेदन करना है मोबाइल फोन से, वो भी प्रक्रिया मैं सिखा दूंगा। और किस रूप में प्रश्न आता है तो मैं एक लाइन में आपको बताऊं, तो जो भी आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड का जो 2024 का प्रश्न पत्र आप हल करेंगे, उससे समझिए कम से कम मतलब कि 10 गुना उच्च लेवल का प्रश्न आएगा। कम से कम मैं बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब ये नहीं समझना है कि मैट्रिक का मैं साइंस पढ़ लिया, मैट्रिक का मैं मैथ पढ़ ली, इसमें रीजनिंग वगैरह सभी चीज पूछा जाता है, तो उसमें ये भी आपको याद रखना है कि क्या आप उस हिसाब से तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि 10 गुना मैट्रिक से कम 10x आपको हार्ड प्रश्न पत्र वहां इसका एग्जाम का होता है। पिछले साल का प्रश्न पत्र है जेईई नीट का, अगर आप लोगों का डिमांड आएगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। बट ये सभी बात आपको ध्यान में रखकर तभी ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है, जो मैं क्राइटेरिया बताया। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये पूरा अपडेट वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कहां से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अपना पूरा क्रेडिट लाइन वगैरह आपको चेक करना होगा, रोल नंबर रोल कोड डालकर कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। पूरी जानकारी को चेक करने के लिए कि आपका नाम है कि नहीं लिस्ट में, कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल देख लीजिएगा, स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, यही AR जॉब पोर्टल स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ARjobportals.com ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा, पूरा स्पेलिंग सही से देख लीजिएगा और इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जो भी स्पेलिंग लिखा हुआ रहा है ना, तो वही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था AR जॉब पोर्टल, और यहाँ पे ARjobportals.com ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस रूप में आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ऐसे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए एडमिशन के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे एडमिशन नामक एक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना एडमिशन लिखा है। इस एडमिशन सेक्शन में देखिए सबसे ऊपर है BSCB फ्री जेईई नीट कोचिंग स्कीम 2024 अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एडमिशन सेक्शन में आपको आना है और यहाँ पे जो सबसे ऊपर पोस्ट है फ्री जेईई नीट का, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा। पूरा जानकारी आवेदन करने से पूर्व जो भी मैं दिखा रहा था उसको यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए डेट वगैरह सभी अपडेट है, पूरा जानकारी पहले पढ़ लीजिएगा किनके किनके लिए है, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और कहाँ पे आप किस प्रमंडल के हैं,
तो किस स्कूल कॉलेज के पास आपको रहकर तैयारी करना होगा ये भी यहाँ पे है, ये भी आप देख लीजिएगा। पूरा यहाँ पे लिस्ट आपके लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। पूरा यहाँ पे कितना रुपया वगैरह मिलेगा, क्या क्या मिलेगा निःशुल्क पाठ्य सामग्री में, पूरा जानकारी पहले आपको पढ़ते आना है। संपूर्ण जानकारी आपके लिए पहले पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पे क्लिक हियर है, ठीक है। सिंपल सा आपको इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। फ्री जेई नीट कोचिंग के लिए यहाँ पे देखिए आ गया अबाउट फ्री जेई नीट कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग जेई मेडिकल स्टूडेंट, और यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरा जानकारी है। अभी यहाँ पे लिंक वगैरह देखिए एक्टिव नहीं किया गया, यहाँ पे लिंक नहीं, तो जब अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा तो यहीं पे मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। ऐसा आप लोग का डिमांड आता है, यहाँ से आकर पूरा आप पढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए एलिजिबल है। और जो मैंने बताया कि हाँ वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हैं कि आपका साइंस में कम से कम 75+ आने जा रहा है साइंस और मैथ में, तभी आप इसके लिए मतलब कि फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही आवेदन कर देना है। और क्या आप मान लीजिए एग्जाम निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं, ये सभी आप मतलब सोच के कि आपका एम है फ्री जेई नीट की तैयारी करना, तब ये नहीं कि बस भर दिए, क्योंकि जेई नीट का आप स्तर जानते ही हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। और ऐसे भी आपको एक बात और समझना है कि सब कुछ सब किसी के लिए नहीं बना होता है, अपने क्षमता के हिसाब से आपको तैयारी करना है। और मैं बता दिया कि 10th का जो आपका एग्जाम होगा उससे 10x गुना उच्च स्तर का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। पिछले साल एग्जाम हुआ है, उसका प्रश्न पत्र वगैरह अवेलेबल है, जब हम लोग आप लोग का डिमांड आएगा चर्चा करेंगे तो आप खुद देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आकर पूरा जानकारी पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैंने पूरा प्रक्रिया आपको समझा दिया, बाकी जानकारी यहाँ से पढ़ के समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है तो AR जॉब पोर्टल सर्च करना है, arjobportals.com ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे आकर एडमिशन वाले कैटेगरी में यहाँ पे फ्री जेई नीट कोचिंग है, इस पर क्लिक करके सभी जानकारी पढ़ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपका यही एम है, आप आवेदन करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम लोग एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको इजीली अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन करना है। और अगर क्वेश्चन पेपर का भी आप लोग का चर्चा होगा तो वो भी मैं चर्चा कर दूंगा कि किस रूप में पिछले साल का प्रश्न आया था, ठीक है। तो बाकी जानकारी यहाँ से आकर पढ़ के, और क्या आप चाहते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।